श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, गुरुवार का दिन है। चैत्र मास प्रारंभ हो गया है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। शीतला सप्तमी आने वाली है, शीतला अष्टमी भी आने वाली है। आज है 20 मार्च 2025, गुरुवार का दिन है। और मैं आपको बाशुड़ा के नाम से जानते, शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी को, और जैसे कि बसीरा के नाम से भी जानते हैं। उन उपायों से पहले इस गुरुवार को आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें कौन सा उपाय करना है, किस स्वरूप में करना है। गुरु जी की कथाओं से लिए गए उपाय हैं, पिछली कथाओं से लिए गए उपाय हैं, जिनका आप आज के दिन मतलब बृहस्पतिवार के दिन आप कर सकते हैं। धन संपदा से संबंधित उपाय है। अगर आपके घर में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं वह काम आपका पूरा नहीं हो रहा है, व्यापार आपका बढ़ नहीं रहा है, व्यापार में आपको बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, अर्थात बृहस्पति का यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपके जीवन में कष्ट, रोग, संकट दूर करने वाला उपाय है। एक बार काशी विश्वनाथ का नाम लेकर आप काशी में जाने के बाद कहते हैं कि बृहस्पति भगवान और बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, बृहस्पतेश्वर महादेव का एक मंदिर है काशी में, जाकर वहाँ पूजन अर्चना करने से, अभिषेक करने से, बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर स्पर्श करने से, उसके बाद आप मतलब ब्राह्मण देवता जो होते हैं बृहस्पतेश्वर महादेव को आप जिससे कि एक बेलपत्र और चने की दाल चढ़ाते हैं, भगवान श्री नारायण का नाम लेकर और विनती करते हैं, अपने सुखी जीवन के लिए कामना करते हैं। बस इतना करने से भी आपके घर में जो भी धन से संबंधित समस्या वह दूर होती हैं। आप बस बेलपत्र इतना कार्य चढ़ा देते हैं, जीवन में कभी आपके घर में संकट नहीं आएंगे। आपको कष्ट से धन से संबंधित जो भी कमी है वह दूर होगी। इस बेलपत्र को आप जैसे कि आप शंकर भगवान का जो चढ़ाओ बेलपत्र आप अपने घर भी लाकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, पूजा की किताब में रख सकते हैं। और दो आपने जो दाल चढ़ाई, अगर आप काशी विश्वनाथ का नाम लेकर आप दाल चढ़ाई है, वह दाल आप बैठकर खा लेते हैं तो आपके मतलब जो भी कामनाएं वह पूर्ण होती हैं, ऐसा बताया जाता है। बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग पर से ऊपर से अर्पित करने के बाद आपको किस तरह से अर्पित करना है, उसके डंडे का मुख आपको जलाधारी की ओर करना है। बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते शिवलिंग पर आपने जो बेलपत्र अर्पित किया है, थोड़ी देर आप बैठिए, श्री शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए और उस बेलपत्र को आप फिर से प्राप्त करके धन संपदा के लिए आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। या फिर आप जैसे कि आप काशी विश्वनाथ का नाम लेकर अपने घर के आसपास में भी आप यह उपाय करते हैं तो बहुत ही सरल सा उपाय है, कारगर उपाय है, जरूर कीजिएगा। आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ आपको क्या करना है। आज के दिन बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको क्या करना है, एक लोटा जल पूजा की सामग्री लेकर जाए। सबसे पहले आप गणेश भगवान के स्थान पर जल चढ़ाई, फिर कार्तिक के स्थान पर जल चढ़ाई, फिर माता सुख सुंदर के स्थान पर, फिर कटी भाग पर शिवलिंग पर आपको अंत में आपको पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस प्रकार पंच जल आपका चढ़ाना है। बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते आपको, काशी विश्वनाथ का नाम लेते आपको चढ़ा देना है। इस तरह से आपको जो जल चढ़ा रहे हैं उसका आप जल को झेल के ले आइए, अपने घर में छिटन कर दीजिए। कहते हैं कि जो शिवलिंग पर चढ़ा जल लेकर आते हैं, घर में छिटन करते हैं तो इससे हमारे घर में धन संपदा देखने को मिलती है। जो भी कार्य अटके हुए पूर्ण होने लगते हैं, घर की जो भी नेगेटिविटी होती है वह दूर होते हैं। विशेष उपाय आप जरूर करके देखिएगा। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ, गुरुवार को कर सकते हैं। जैसे अगर आपके नेत्रों में जुड़ी समस्या है या फिर आपकी कोई कामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, ये तो आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना, भोलेनाथ के मंदिर में आपको चले जाना है, शिवालय में आपको चले जाना है। एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर पूरा जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता वहाँ पर हथेली का स्पर्श करते हुए आप हथेली का स्पर्श कर अपने मन की बात बाबा से बोल सकते हैं, अपने महादेव से बोल सकते हैं। और उस हथेली को आप अपने नैनों से, अपने हृदय से लगाइए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप अपने नेत्र पर लगाइए, मस्तक पर लगाइए, गले के लगाइए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आंख बंद करके आपको लगाना है।
और आपको बता दूं कि जैसे कोई भी समस्या है तो आपकी जो भी समस्या वह दूर होगी। आपकी जो भी कामना है, जिस कामना से आपने हाथ को स्पर्श किया है, वह कामना आपकी जरूर पूरी होगी। और डॉक्टर ने आपको किसी तरीके से कोई भी तकलीफ बता दी तो वह तकलीफ जरूर दूर होगी। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय, आप इसे ज़रूर से करके देखें। इस तरह से कोई भी उपाय करते हैं तो वह कभी भी खाली नहीं जाता है। अब गुरुजी ने फिलहाल की कथा में बहुत ही साधारण सा उपाय बताया है। आपको क्या करना है, कम से कोई बहुत ज़्यादा विकट समस्या है आपकी, वह पूरी मतलब सोल्व नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत दिन हो गए हैं जल चढ़ाते हो, बाबा आपकी कोई भी कामना वह सुन ही नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, कम से कम 10-15 दिन चढ़ा के देखिए। आपको क्या करना है कि एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक चावल का दाना और एक लोटा जल लेकर आप शिवालय चली जाइए। और आपको उत्तरमुखी होकर, आपको जैसे दक्षिण में आपको खड़े हो जाना है, उत्तर का तरफ आपको जलाधारी की ओर तरफ आपका मुंह होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक दुर्वा माता सुख सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है। फिर आपको एक बेलपत्र देवादिदेव महादेव भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप दुर्वा चढ़ा रहे हैं माता सुख सुंदरी के स्थान पर, उसका जो खिला हुआ भाग है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एक बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ाया, उसकी डंडी का मुख आपको जलाधारी की ओर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चावल का दाना आप कामना करते हुए चढ़ा देना है। और एक लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वह आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और वह जलाधारी तक जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो भी कामना देवादिदेव महादेव भोले बाबा से बोलते जाइए। 10-15 दिन करके देखिए, आपकी जो भी कामना जरूर पूर्ण होगी। ये थे छोटे छोटे उपाय, आप इन उपायों को जरूर करके देखिए, आपको सफलता देखने को मिलेगी।